हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने एक और ऐतिहासिक स्थल, एक और ऐतिहासिक जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली की एक और सुरक्षित बावड़ी। दोस्तों, ये बावड़ी पुराना किला परिसर के अंदर स्थित है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है वो बावड़ी जो पुराना किला परिसर के अंदर आज भी सुरक्षित मौजूद है और इसके अंदर आज भी बहुत ज़्यादा पानी है। बहुत ही ऊंची, बहुत ही गहरी ये बावड़ी बनी हुई है। देखो, ये तो इस पे यहाँ दोस्तों, ये बावली जो है आप देखेंगे कि बहुत गहरी है, यानी कि 20 मीटर गहराई पर जाने के बाद इसमें पानी दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये क्षेत्र जो है पुराने किले का, जहाँ पर ये बावली बनाई गई है, क्योंकि दोस्तों ये आप कहेंगे प्राचीन काल से, यानी पांडवकालीन से लेकर मध्यकाल से लेकर और आधुनिक काल तक का यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। तो इसका अलग अलग समय में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बावली ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण या तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ है या फिर ये हुमायूं के शासनकाल में हुआ है, क्योंकि संरचना इसकी उसी से मेल खाती है। आप देखेंगे अनगढ़े पत्थरों से इसको बनाया गया है। हो सकता है दोस्तों कि इस स्टेप वेल का, यानी इस बावड़ी का निर्माण मध्यकाल में या तो शेरशाह सूरी या हुमायूं द्वारा कराया गया। लेकिन इसके ठीक पीछे, यानी किला कून्हा मस्जिद की तरफ, एक कुएं का भी निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये हो सकता है कि ये कुआं पांडवकालीन हो, क्योंकि पांडवकालीन उस समय में भी कुओं का निर्माण किया जाता था। और अगर अब हम इस स्टेप वेल की बात करें, इस बावली की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे 89 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से नीचे पहुंचने के बाद, लगभग 20 मीटर नीचे पहुंचने के बाद, पानी आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप इसमें दोस्तों दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ देखेंगे आले बने हुए हैं। आले ये घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे और आप सामने देखेंगे गेट जो है इसका मेहराब नुमा है, यानी आप ऊपर वाला देखेंगे और नीचे की तरफ भी देखेंगे तो मेहराब नुमा इसमें शेप दी गई है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि वहाँ पर वो मेहराब बनी हुई हैं। और दोस्तों, इसकी जो छत है, इसकी छत को ढका गया ताकि पानी कम से कम गंदा हो और उसका जो वाष्पीकरण है वो कम से कम हो, ताकि पानी जो है बावली का सूख ना पाए। इसीलिए इसके ऊपर ये छत बनाई गई है। इस बावड़ी का निर्माण, जो किले के निवासी हैं, जो भी किले के अंदर रहते थे, उनको पानी की उपलब्धता कराने के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया है। और दोस्तों, जिस एरिया के अंदर, यानी जिस पुराने किले परिसर के अंदर इस बावड़ी का निर्माण किया गया है, इसके गहरे होने का संबंध इस पुराने किले की ऊंचाई से है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और इसकी बावड़ी को इसीलिए गहरा बनाया गया क्योंकि तल तक पहुंचने के लिए नीचे तक जाना बहुत ज़रूरी था, गहराई तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दोस्तों, उस समय के अंदर पानी का कितना अच्छे तरीके से संयोजन किया जाता था, पानी को कितने अच्छे तरीके से संभाला जाता था। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इसके ऊपर छत बनाई गई है, यानी जहाँ पर पानी मौजूद है उसके ठीक ऊपर छत इसीलिए बनाई गई है ताकि एक तो पानी गंदा ना हो, पीने के लायक रहे, दूसरा इसका जो कहते हैं इवेपोरेशन ना हो, यानी कि पानी भाप बनकर ना उड़ जाए। तो कम से कम इसका मतलब पानी का जो स्रोत है वो कम ना हो और पूरे साल तक ये पानी उपलब्ध कराते रहे। दोस्तों, दिल्ली में हमने अब तक जितनी बावड़ी देखी हैं और जितनी बावड़ी की वीडियो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो दोस्तों उनमें उग्रसेन की बावड़ी, जो मेरा मानना है कि दिल्ली की सबसे गहरी बावड़ी है,
यानी उसकी गहराई यानी 60 मीटर तक मानी जाती है और इसकी गहराई लगभग 25 मीटर मानी जाती है। यानी ये 25 मीटर नीचे पहुंचने के बाद इसमें पानी का जो तल है वो दिखाई देता है। उसका कारण दोस्तों यही है कि यहाँ पर एक तो ये ऊंचाई पर स्थित है ये क्षेत्र, दूसरा कि यहाँ पर पानी इतनी ऊंचाई पर आने के बावजूद भी, क्योंकि ये यमुना के किनारे है, तो यमुना के किनारे होने के बाद भी इतनी गहराई पर इसमें पानी आ गया। जबकि उग्रसेन की बावली जो है वहाँ वो पानी का जो स्तर है वो इतना नीचे जाके मिला क्योंकि यमुना वहाँ से काफ़ी दूर है, इसीलिए उसका गहरे होने का संबंध इतना है। दोस्तों आप इस बावड़ी को अगर ध्यान से देखेंगे तो उस समय की कारीगरी का, वास्तुशिल्प का ये एक बहुत बेजोड़ नमूना है। क्योंकि दोस्तों उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत सुंदर बनी हुई है। पानी को समेटने के लिए, संयोजने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए इस बावड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों ये बावड़ी अपने आप में बेजोड़ है। दोस्तों ये बावड़ी पुराने किले के अंदर स्थित है, तो जब भी कभी आप पुराने किले आएँ तो इस बावड़ी को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हमने वैसे पूरी कोशिश की है इसके इतिहास से रूबरू कराने के लिए, इसके स्ट्रक्चर से रूबरू कराने के लिए, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके सामने ऐसी ऐतिहासिक वीडियो और ऐसी ऐतिहासिक जगहों की जानकारी लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।